रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे, अपने घर में खुश होंगे, महफूज होंगे। अल्लाह ताला आपको सलामत रखे, अल्लाह को खुश रखे, अल्लाह ताला कामयाबी कामयाब से नवाज़े। अपनी मंज़िल की तरफ काम कर रहे हैं, अल्लाह ताला आपको कामयाब ज़रूर करेगा, ठीक है? बस कभी हिम्मत ना हारें। जी, सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन को डिस्कस कर लिया था लास्ट टाइम, डिस्कस करते हैं थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन को आज। ठीक है, हमारे पास बेसिकली थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन है, वो किस पर्पस से है, ठीक है? यहाँ हमने थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन में क्या नई चीज सीखेंगे, ठीक है? जब भी आप कोई भी नॉलेज लेने जाएं कहीं पे भी, चाहे आप ऑनलाइन उसको ले रहे हैं या फर्दर आप किसी भी इंस्टीट्यूट में जाकर ले रहे हैं, तो ये सोच के घर से निकल करके निकलें कि सर आज मुझे कुछ नया सीखने को मिलेगा। तो आज देखते हैं कि सर थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन में क्या नई चीज सीखने को मिलेगी। सबसे पहले थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन में प्रूव क्या करना है, प्रूव मैंने करना अगर 2 टाइम एक्सेलरेशन और डिस्टेंस मेरे पास हो तो वो इसके इक्वल होगा, ये मैंने वैल्यू प्रूव करनी है, ठीक है? इसी तरह जैसे जैसे मैंने फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन की तब मैंने एक्सेलरेशन लिखा था, ठीक है? सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन की तो जो मेरे पास एक और चीज आ गई थी, वो आ गया था हाफ AD। तो मेरे पास ये जो सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन थी उसको मैंने कंसीडर कर लिया थोड़ा सा, और ये मेरे पास जो इसका एरिया था वो मैंने किया था तो सर ये BI और D आया था, ठीक है? चलते हैं आज की इक्वेशन ऑफ मोशन पे। लास्ट में हम डिस्कस किया कि सर जो डिस्टेंस है वो इक्वल है एरिया ऑफ OABD के, ठीक है? बेसिकली आपको ये बता दूं कि हम फाइंड आउट क्या करने लगे हैं। अब इस लाइन को मैं क्या कर देता हूं, रेज आउट कर देता हूं, मिटा देता हूं थोड़ी देर के लिए, विचार का नाम निशान खत्म कर देता हूं। मैं आपको ये समझाना चाह रहा हूं कि बेटा ये जो मेरे पास चीज है, अगर इसको इस तरह ड्रा करूं, ये देखिए अगर आप लोग इस तरह अगर मैं इसको ड्रा करूं, ठीक है? तो ये मेरे पास क्या है, ये एरिया ऑफ टेरा प्रिज्म है एक तरह का, ठीक है? ये थोड़ी सी सही में ड्रा हुई। ये मेरे पास ये लेंथ है, ये लेंथ और ये स्लोप जा रही है यहाँ पे, ठीक है? यही चीज को मैंने इस तरह कर दिया है। बेसिकली मैंने बच्चे ये जो वैल्यू है ना, ये जो चीज है, ये एरिया ऑफ टेरा प्रिज्म है। टेरा प्रिज्म होता है, टेरा का मतलब होता है चार होने से, देखिए ये 1 2 3 4, ठीक है? अब ये एरिया ऑफ टेरा प्रिज्म है, ये O है, ये A है, ये B है और ये D है। हमने बेसिकली ना एरिया ऑफ टेरा प्रिज्म यहां से फाइंड आउट कर लेना है। अभी आपको पता ही हो गया एरिया ऑफ टेरा प्रिज्म क्या है। आप बेसिकली उसका सिंपल सा फार्मूला होता है एरिया ऑफ टेरा प्रिज्म का। सबसे पहले वो आपको बता देता हूं, उसका फार्मूला क्या है जी? एरिया ऑफ टेरा प्रिज्म का, एरिया ऑफ टेरा प्रिज्म इज इक्वल टू हाफ मल्टीप्लाई बाय पैरेलल साइड्स मल्टीप्लाई बाय हाइट, ठीक है? ये इसका फार्मूला होता है। इसके अकॉर्ड से इंशाल्लाह हम इस इक्वेशन को प्रूव करेंगे और जल्द प्रूव कर लेंगे, ठीक है? बता मैं ये रहा था कि लास्ट में देखा कि सर जो डिस्टेंस फाइंड आउट किया तो इक्वल था अंडर दिस, कि इसके अंदर जो एरिया आ रहा है वो फाइंड आउट करके मैं डिस्टेंस फाइंड आउट कर सकता हूं। अब एरिया ऑफ टेरा प्रिज्म मैंने निकालना है। एरिया ऑफ टेरा प्रिज्म मतलब एरिया ऑफ OABD निकालना है मैंने। एरिया OAB एंड D, ये मैंने निकाला एरिया ऑफ OABD, ठीक है? अब एरिया ऑफ OAB एंड D निकालने के लिए टेरा प्रिज्म का फार्मूला अप्लाई करते हैं। क्या फार्मूला जी? हाफ, यानी हाफ कर लेते हैं पैरेलल साइड्स। पैरेलल साइड्स कौन सी हैं? ये दोनों एक दूसरे के पैरेलल है। कौन सी जी? OA मल्टीप्लाई बाय BD, हाफ ऑफ OA प्लस BD, ठीक है? बल्कि यहां पे एक चीज करेक्ट कर लें, सॉरी मैं भूल गया था, हाफ सम ऑफ पैरेलल साइड्स, सम ऑफ पैरेलल साइड्स, ठीक है? अगर ये नजर नहीं आ रहा दोबारा बोल देता हूं, पैरेलल का फॉर्मूला इज इक्वल टू हाफ ऑफ सम ऑफ इट्स पैरेलल साइड मल्टीप्लाई बाय हाइट। तो ये हाफ सम ऑफ पैरेलल साइड, पैरेलल कौन सी है जी? OA और BD एक दूसरे के पैरेलल। ये देखिए ये OA और ये BD दोनों दूसरे के पैरेलल है, मल्टीप्लाई बाय हाइट। हाइट क्या है इसकी? ये देखिए ये OD इज हाइट, तो मल्टीप्लाई बाय OD मेरे पास आ जाएगा। यहां तक क्लियर? और ये मेरे पास सारे इक्वल किसके हैं जी? ये मेरे पास इक्वल है S के। OA BD अभी लास्ट टाइम हमने देखा। अब इस 2 को क्या करें, इसके साथ आके मल्टीप्लाई कर देंगे। 2s हो जाएगा, रहेगा OA प्लस BD मल्टीप्लाई बाय OD हो जाएगा, ठीक है? अब देखिए हमारे पास इसमें वैल्यूज पुट करते हैं। सबसे पहले अगर वैल्यूज पुट करनी है हमने, उससे पहले आपने क्या करना है? उससे पहले हम क्या करेंगे, सिंपल सी बात हम करेंगे कि मल्टीप्लाई बोथ साइड बाय BC ओवर OD जी। हमने मल्टीप्लाई करना है दोनों साइड BC ओवर OD को, ताकि हम ये इक्वेशन प्रूव कर सके। देखिए मैं इक्वेशन जज कर रहा था, ये 2s मेरे पास आ गया,
अगर OA की वैल्यू मैं देखूं ना यहाँ से, ये OA ये मेरे पास इनिशियल था उसकी आ रही है, BD की देखूं तो फाइनल था उसकी आ रही है, ठीक है। OD की देखूं तो मेरे पास टाइम आ रहा है। इस इक्वेशन में मुझे टाइम नहीं चाहिए, ठीक है। मैंने इसमें लिखना ही नहीं है, तो मैंने क्या कहना है, इसको एलिमिनेट करने के लिए मैंने इसको कहा कि सर इससे मल्टीप्लाई करते हैं बोथ साइड पे, हम इक्वेशन फाइंड आउट करते हैं। चलते हैं मल्टीप्लाई करके, 2s इज इक्वल मल्टीप्लाई बाय BC डिवाइडेड बाय OD इज इक्वल टू OA प्लस BD मल्टीप्लाई बाय OD मल्टीप्लाई बाय BC मल्टीप्लाई बाय OD। जी ये इससे कैंसिल आउट, खत्म, खलास कर दे। 2c 2s मल्टीप्लाई BC और OD, अब इनकी वैल्यू पुट करते हैं यहाँ पे, ठीक है। ये 2s BC की वैल्यू क्या है, BC की वैल्यू यार इतनी बार निकाल दी है सर, बस भी करते हैं नहीं ना, BD माइनस CD, BD माइनस CD BF माइनस BI, ठीक है। और BC ये आ गया था, ये हमने फर्स्ट यूनिट मोशन में निकाला, इससे डिवाइड करते हैं OD डिवाइडेड बाय OD, OD का क्या है, OD इज इक्वल टू टाइम, तो ये मेरे पास आ गया यहाँ पे क्या आ गया था, टाइम आ गया था। अगर फर्स्ट यूनिट ऑफ मोशन में देखें तो सारी सारी वैल्यू किसके इक्वल आ रही थी, एक्सेलरेशन के इक्वल आ रही थी, नहीं समझ आ रही है, देखिए Vf माइनस Vi इज इक्वल टू AD, ठीक है। ये एक्सेलरेशन फाइंड करना है, ये टाइम को 4 से मल्टीप्लाई करके लगाकर डिवाइड कर देंगे, मेरे पास एक्सेलरेशन आ गई। ये एक्सेलरेशन वैल्यू यहां लाके पुट करते हैं आराम से प्यार से, ठीक है, गिर ना जाए इसमें कोई चीज इसकी। लेकिन 2as मैंने लेफ्ट हैंड साइड, सॉरी अपनी लेफ्ट हैंड साइड को मैंने प्रूव कर दिया। अब इधर आ रहे हैं, OA की वैल्यू मैंने आपको बताई कि सर OA की वैल्यू क्या है, O इज इक्वल टू VI, पुट कर देते हैं, पुट साथ साथ करते जाते हैं। BD सर BD इज इक्वल टू इनफ VF, सो VF लिख देते हैं। लेकिन ये OD से कट गया तो BC रह गया, तो यार अभी BC की वैल्यू निकाली सर, ये हमने डाला सर BC की वैल्यू BD माइनस CD, व्हाट इज VF माइनस VI, चलो सर VF माइनस VI पुट कर देते हैं। लेकिन दो वैल्यूज मल्टीप्लाई हो रही है, एक प्लस में एक नेगेटिव में, फॉर्मूला लगा देंगे a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का, क्या बन जाएगा, VF स्क्वायर माइनस VI स्क्वायर व्हिच इज इक्वल टू AS। तो ये थी यार जो मैंने प्रूव करनी थी, वो भी प्रूव हो गई, ठीक है। तो बड़ी आसान चीज है, फर्स्ट पीरियड मोशन समझने के बाद सेकंड पीरियड मोशन थर्ड पीरियड मोशन को रिलेट करके देखें तो आपको ऐसा लगेगा कि सर हमारे पास एक पीरियड करने से दूसरा कंसेप्ट के साथ रिलेट करता जा रहा है। दोबारा एक चीज बता दूं कि BD माइनस CD जो BC है ना, ये हम कैसे निकालें। देखिए मेरे पास ये लेंथ है, मैं चाहता हूं इसकी लेंथ निकालूं, ये लेंथ है पूरी, इस कैप की लेंथ निकालना चाहता हूं, तो मैं क्या करूंगा, इस लेंथ में से इस कैप की लेंथ खत्म कर दूंगा, मींस ये पूरी लेंथ थी, ठीक है। इसमें से मैं सिर्फ इस मार्कर की लेंथ निकालना चाहता हूं, मैं क्या करता हूं, इस पोर्शन में से ना, इस पूरी लेंथ में से इसको माइनस कर देता हूं, इस कैप की, मतलब ये 2 मीटर है तो मैं कहता हूं 0.5, 2 मीटर से 0.5 मीटर में खत्म कर देता हूं, 1.5 आ जाएगा। इसी तरह इस पूरी BD में से मैंने BC की वैल्यू निकाल दी, ठीक है। तो ये मेरे पास थी थर्ड पीरियड मोशन, अनदर पीरियड मोशन का हमारा टॉपिक हो गया कंप्लीट। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, पेपर पार्ट ऑफ व्यू से हमारे पास, ठीक है। हर दूसरे तीसरे साल या हर साल गुजरने के बाद एक क्वेश्चन किसी न किसी तरह हमारे पेपर में लॉन्ग क्वेश्चन इन्वॉल्व होता रहता है। तो उम्मीद है कि आपको समझ आ गया होगा, समझ आया तो इसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए